सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। 171वीं यह कक्षा, जिसमें हम 11वें मंत्र का स्वाध्याय कर रहे हैं और जिसमें द्वंद्व सहनम तपः कि ब्रह्मचारी तप के द्वारा, संयम के द्वारा, संतुलन के द्वारा अपने जीवन को इस शरीर रूपी और मस्तिष्क रूपी जो परमात्मा ने साधन दिए हैं उनको ठीक ठीक दिशा में चला करके आत्म कल्याण को प्राप्त होता है। जिसका जीवन स्वयं दिव्यता से ओतप्रोत होता है वह दूसरों में भी दिव्यता का आदान कर सकता है। आचार्य इसी दृष्टि को रखते हुए कह रहे हैं कि इस मंत्र में कहा गया कि दो अग्नियां हैं, वे मध्य के लोक में इकट्ठी होती हैं। उनकी रश्मियां या किरणें जहां परस्पर मिलती हैं उन पर ब्रह्मचारी तप द्वारा ठहरता है। बिना तप के ठहराव नहीं होता है। जहां तप है वहीं पर ठहराव है और जहां तप नहीं है वहां पर बिखराव है। लोग बिखर जाते हैं, ठहर नहीं पाते हैं। तो इसी बात को स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं, इधर पृथ्वी की अग्नि है और दूसरी इस पृथ्वी से परे के लोक अर्थात द्युलोक की अग्नि है। ये दोनों अग्नियां देव और पृथ्वी के बीच में अंतरिक्ष में मिलती हैं, इकट्ठी होती हैं। उस अंतरिक्ष में इन दोनों अग्नियों की किरणें परस्पर टकराती हैं, दृढ़ता के साथ खींचतान करती हैं, किंतु ब्रह्मचारी विचलित नहीं होता है। ना वह पार्थिव अग्नि की किरण के वशीभूत होता है और ना द्युलोक की अग्नि की किरण के वशीभूत होता है। दोनों चीजें हैं। ये जो हमारा शरीर है, इस शरीर में जो भी हम महसूस करते हैं या इस शरीर के लिए जो कुछ हम चाहते हैं, उसमें क्या होता है कि हमारा जब तक यह लक्ष्य रहता है कि हम शरीर से सुख भोगें, शरीर हमारा आराम तलबी चाहता है, कार्य करना नहीं चाहता है। जितना जितना हम इसको ढीला छोड़ेंगे, शरीर के लिए सुख की कामना करेंगे, तो हमारा शरीर जिस लक्ष्य के लिए हमको मिला है उस लक्ष्य तक हम पहुंच नहीं सकते। दूसरी जो द्युलोक की बात है, ज्ञान हमारे अंदर बहुत आ रहा है, ज्ञान हमारे अंदर स्थापित हो रहा है, लेकिन ज्ञान के अनुसार हमारा कार्य नहीं हो रहा है। तो उस ज्ञान का आधान हमारे लिए कोई लाभ विशेष नहीं देगा। इसलिए मन मस्तिष्क हमारा ज्ञान से युक्त हो और जैसा ज्ञान हो वैसा हमारा कर्म हो, उसी के अनुसार हमारा शारीरिक और मानसिक पुरुषार्थ होना चाहिए। तो यह किंतु दोनों पर समतोल होकर के खड़ा रहता है कौन? ब्रह्मचारी। इन दोनों का लाभ उठाता है, अर्थात मस्तिष्क का ज्ञान, जो जैसा ज्ञान रखता है मस्तिष्क में वैसा वह पालन करता हो। जैसा शरीर हमारा बलशाली है, शरीर से हम पूर्ण रूप से समर्थ हैं, तो शरीर से भी हम उपकार लेते हैं और अपनी बुद्धि से, अपने मस्तिष्क के अंदर जो ज्ञान हमारा छिपा है उससे भी हम उपयोग लेते हैं। दोनों में समता रखते हैं, समतोल रखते हैं। जैसे पिछली कक्षा में
पीछे उदाहरण आया था कि एक व्यक्ति जब रस्सी पर चलता है तो अपने भार को सम रखता है, बिना कुछ पकड़े वह रस्सी पर चल रहा है, तो अभ्यास के कारण चल रहा है और अपने को इतना समता में रखता है, इतना उसको बैलेंस बना करके आगे ले जाता है कि वह गिरता नहीं है। यदि जो कभी उसका अभ्यास नहीं किया है तो वो ठहर ही नहीं सकता। एक साधारण सा व्यक्ति यदि अभ्यास आरंभ कर दे तो वह बड़े बड़े ऐसे कारनामे दिखाता है। आप स्वयं कभी कभी देखते होंगे मेले में या कहीं गांव में भी ऐसे ऐसे लोग कर्तव्य दिखाने के लिए आते हैं। तो उससे तात्पर्य ये है कि उनसे हम ये सीखें कि बैलेंस क्या है। जीवन में संतुलन बहुत आवश्यक है, संतुलन ही जीवन है। हमारी वाणी में, हमारे व्यवहार में, हमारे आहार में यदि संतुलन है तो हमारा जीवन सुखमय रहता है, और ये बहुत आवश्यक है। बिना तप के ये आ नहीं सकता है, तप बहुत आवश्यक है। देव द्विज गुरु प्राज्य पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा चा शारीरम तप उच्यते। बहुत ही सुंदर बात कही कि अपने से बड़ों का आदर करना, देवों की पूजा करना, अर्थात जो हम माता पिता गुरु आचार्य से सीखें उसको हम धारण करें। धारण करना क्या है? हमारा धर्म है, हमारी ड्यूटी, हमारा कर्तव्य है, और उसको धारण करने पर हम वैसे बनते चले जाते हैं, वैसे हमारा जो है स्थापन होता चला जाता है। हम कभी विचलित नहीं होते, कभी गिरते नहीं हैं। और ये बात कही थी, जो सहता है वही रहता है, सहन करने वाला ही व्यक्ति रहता है। इसलिए तप की बड़ी महिमा है। योग दर्शन में भी सबसे पहले कहा तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगा। तप को बहुत महत्व दिया गया है, और इसी बात को यहाँ पर भी महत्व दिया जा रहा है कि ये दोनों ही किरणें बड़ी जबरदस्त हैं। शरीर का बल और जान बल, शरीर का सामर्थ्य और जान का सामर्थ्य, दोनों को व्यक्ति यदि संभाल ले तो क्या नहीं कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। परंतु यदि शरीर से कमजोर है, जान से कमजोर है, तो कमजोर का सभी गला दबाते हैं, सभी उसका कान पकड़ते हैं जो कमजोर होता है। जो अपने शरीर से बलिष्ठ होता है, अपने जान से भी उच्च कोटि का विद्वान होता है, वह कभी किसी से पराजित नहीं होता, कभी किसी से हारता नहीं। वह अपने बल से, अपने पराक्रम से, अपने पुरुषार्थ से जो दुर्गुण है, दुर्व्यसन है, दुर्जन है, उनको मारता है, उनको हराता है, स्वयं हारता नहीं है। तो पर ये तपस्वी ब्रह्मचारी को गिरा नहीं सकते जो बाहर के आकर्षण है। शरीर में बहुत बल है तो ब्रह्मचारी उसका दुरुपयोग नहीं करता, वह आराम से अपने दिलो दिमाग को शांत रखता है। लेकिन जिनके अंदर जान नहीं है और शरीर का बल बहुत बढ़ गया है, तो लोग कहते हैं जो पहलवान हो जाता है तो पहलवान बुद्धि से कम काम लेते हैं, शरीर से ज्यादा काम लेते हैं। वे तुरंत शरीर का सहारा ले लेते हैं। लेकिन ब्रह्मचारी में दोनों चीजें स्थापित होती हैं, शारीरिक बल भी रहता है और मानसिक बल रहता है। कोई व्यक्ति बहुत दुबला पतला है लेकिन उसकी बुद्धि बहुत चलती है, तो वह बुद्धि से बड़े बड़े लोगों को धराशायी कर देता है। गलत दिशा में बुद्धि काम करती है तो वह उसके धर्म को नष्ट करती है। इसलिए शरीर के बल को और बुद्धि बल को, मस्तिष्क के बल को अर्थात जान बल को कौन धारण करता है? ब्रह्मचारी धारण करता है।
उनमें बैलेंस बना के रखता है, उनको डिसबैलेंस नहीं करता। बुद्धि और शरीर दोनों के बल का सदुपयोग करता है। अपनी टक्कर से इस संसार की कोई भी चीजें उसको कुचल नहीं सकती। ब्रह्मचारी प्रतिक्षण अपने जो है इनके ऊपर अपनी समतोलता कायम रखता है। शरीर के ऊपर भी बैलेंस बना के रखता है और बुद्धि के ऊपर भी बैलेंस बना के रखता है, संतुलन बना के रखता है। यदि ऐसा ना हो तो बहुत ही गड़बड़ हो जाए। आगे कह रहे पाठक देखेंगे कि यहाँ केवल रस्सी पर चलना नहीं है, चाहे यह आग की रस्सी क्यों ना हो, ऐसी रस्सियों को जो बल की किरणों पर चलना है, जो लगातार बदल रही हैं, उलट पुलट हो रही हैं। पर ब्रह्मचारी ऐसी प्रत्येक उलट पुलट पर भी अपने को लगातार बार बार हजार बार स्थिर रखता है, सदा इन किरणों पर समतोल ठहरा रहता है। यही ब्रह्मचारी का तप है, ये ब्रह्मचारी का तप है। और तप से ही व्यक्ति सब कुछ सिद्ध कर सकता है, सब कुछ पा सकता है। तो यहां पर तप की बड़ी बात कही जा रही है। आचार्य चाणक्य ने भी तप के विषय में बहुत सारी बातें लिखी हैं। कुछ बातें आपके बीच में रखता हूं कि बिना तप के व्यक्ति कुछ भी सिद्ध नहीं कर सकता है। तो कहा तपसा स्वर्गम आपनोति, तप के द्वारा क्या किया जाता है? स्वर्गम आपनोति, स्वर्ग की, यदि कोई स्वर्ग प्राप्त करना चाहता है तो स्वर्ग के लिए लोग बोलते हैं यज्ञ करो, लेकिन स्वर्ग के लिए विशेष बात है कि तपसा, तपसा, तप के द्वारा स्वर्गम आपनोति, स्वर्गम आपनोति, तप के द्वारा जो है व्यक्ति स्वर्ग की प्राप्ति करता है, ये विशेष है। और तप कैसे बढ़ता है? हमने पीछे पढ़ा था कि तप वास्तव में है क्या। तो तप वही है जो माता पिता गुरु आचार्य वेद आदि शास्त्र जिसकी आज्ञा देते हो और उस आज्ञा की पालना में अपने आप को कर्तव्य की भावना से व्यक्ति लगा के रखे। सुख मिले दुख मिले, मान मिले अपमान मिले, सर्दी मिले गर्मी मिले, धूप मिले बरसात मिले, अपने आप को जैसा माता पिता धर्मयुक्त आचरण हमको सिखाते हैं, अच्छे संस्कार देते हैं, गुरु आचार्य जैसे हमको संस्कार देते हैं, वेद जैसी हमको आज्ञा देते हैं, वैसा हम करते रहीं, यही तप है। बहुत सारी चीजें आएंगी। तो तप कैसे बढ़ेगा? तप कम ना होने पाए, तप कैसे बढ़ेगा? तो आचार्य चाणक्य लिख रहे हैं क्षमा युक्तस्य तपो विवर्धते। किसका तप सदा बढ़ता रहता है, क्षीण नहीं होता है? तो क्षमा युक्तस्य, क्षमा युक्तस्य तपो विवर्धते, क्षमा युक्तस्य तपो विवर्धते। जो क्षमाशील होता है, कुछ लोग तप करते हैं तो ये तुरंत दूसरों को सुना देते हैं, मैंने इतना काम कर दिया, मैं इतने दिन से सहन कर रहा हूं, क्या तुम नहीं सहन कर सकते? मैं इतना सेवा कर रहा हूं, इतना पढ़ रहा हूं, इतना कठोर जो है तप कर रहा हूं, क्या आप इतना नहीं कर सकते? या मैं इसका अधिकारी हूं, क्या मुझको आप ये चीज नहीं दे सकते? या मुझको ये सुख सुविधा नहीं दे सकते? प्रातः जागरण से लेकर के सायं पर्यंत, शयन पर्यंत मैं दिन भर तप में लगा रहता हूं और आप मुझको ऐसा कह दिए, तो क्या है ये? इससे कभी तप बढ़ता नहीं है। अर्थात व्यक्ति को आपने जो तप किया और उसको सुना दिया तो वो तप घट जाएगा। जैसे मां या पिता अपने बच्चे का पालन पोषण करते हैं तो किसी बच्चे को ये नहीं कहते कि सुबह से शाम तक मैं तुम्हारी सेवा में लगी रहती हूं,
क्यों? क्योंकि यदि ऐसा वो कहेंगी तो फिर उनका कर्तव्य तो यही है कि उनकी सेवा करके उनका पालन पोषण करें। कोई माँ अपने बच्चों को ऐसा नहीं कहती। क्यों? क्योंकि उससे तप उनका घटेगा, उस बच्चे की परवरिश में उनकी अश्रद्धा होगी और बच्चे की परवरिश ठीक नहीं कर सकते। कितने बार छोटे छोटे बच्चों को माँ क्षमा करती है, क्षमा करती कि नहीं करती? माता पिता क्षमा करते हैं बच्चों को, आचार्य भी क्षमा करता है, तो उसका तप क्या होता है? विवर्धते, बढ़ता है। और वैसे फिर माता पिता जब वृद्ध हो जाएं, गुरु आचार्य वृद्ध हो जाएं, तो संतानों का क्या कर्तव्य है? उनकी सेवा करना। और सेवा करते करते भी कभी कोई कठोर वचन बोल दे माता पिता, गुरु आचार्य या हमसे बड़े, तो वहां पर उनको प्रतिकार उनका करें या उनको स्वयं डांटे, उल्टे शब्दों को जो है बोले उनके सामने, या ये कह दे कि आप हमारी सेवा लेनी है तो ले आओ, नहीं तो जाइए आप। ऐसा कह सकते हैं क्या? नहीं। यदि ऐसा कहेंगे तो क्षमा नहीं किया, और क्षमा नहीं किया तो उनका जो व्रत है, उनका जो तप है वो खंडित हो जाएगा। मेरी बात स्पष्ट हो रही है? पहले तो माता पिता ने तप किया, क्षमा किया, उनकी बारी थी, लेकिन अब हमारी बारी है। जब पुत्र पुत्रियां बड़े हो जाए तो उनका तप आरंभ होता है माता पिता के प्रति। तो इसलिए कहा क्षमा युक्त। ये संसार में, और ये तो मैंने केवल उदाहरण दिए माता पिता गुरु आचार्य के, ऐसे जीवन में कितने जो है हमारे कर्तव्य हैं, कितने परस्परता में हमारे व्यवहार हैं। इसलिए आगे बात कही, तस्मात् सर्वेषां कार्य सिद्धिर्भवति। बहुत उत्तम बात कही है। तस्मात्, उसके बाद क्या होता है? क्षमा युक्तस्य तपो विवर्धते। इसके बाद तस्मात् सर्वेषां, तस्मात् सर्वेषां कार्य सिद्धिर्भवति। तस्मात् सर्वेषां कार्य सिद्धिर भवति, अर्थात उसी से जब तप बढ़ेगा तो तप से ही मन वचन एवं शरीर के तप से सभी के कार्य सिद्ध होते हैं। मन से, वाणी से और शरीर से हम अपने आप को तपस्वी बनाएं। ऐसा तपस्वी सभी कार्यों की सिद्धि करता है। उसके लिए कोई भी चीज अप्राप्य नहीं होती है। मन वचन एवं शरीर के तप को बहुत ही महत्व दिया गया है। ये विशेष बात कही कि इसमें बार बार ध्यान करना चाहिए, बार बार मन को अच्छे कामों में लगाने का प्रयास करना चाहिए। गीता में तप के लिए बहुत महिमा गाई है। कहा कि देव द्विज गुरु प्राज्ञा पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसंच शारीरम तपुच्यते अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियहितम च यत् स्वाध्याय अभ्यासेन अभ्यसनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते मनः प्रासादः सौम्यत्वम मौनमात्मा निविग्रह भाव संशुद्धिरत्य तपो मानसम उच्यते। ये जो तप है
चाहे मन के हो, चाहे वाणी के हो, चाहे शरीर के हो, इनको सतत बढ़ाते रहना चाहिए। और यह जो करता है तो निसंदेह उसका जीवन धन्य हो जाता है, वही इस जीवन में सफलता को प्राप्त करता है। वो चाहे ब्रह्मचारी के रूप में हो, चाहे सन्यासी के रूप में हो, चाहे गृहस्थी के रूप में हो, चाहे अध्यापक के रूप में हो, कहीं भी बिना तप के कुछ भी सिद्ध नहीं होता है, कुछ भी सिद्ध नहीं होता है। तो यह विशेष बात इस वेद मंत्र में हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। और आगे आचार्य लिख रहे हैं कि आशा है कि पाठक समझ गए होंगे कि ये पार्थिव और दिव्य अग्नि क्या है। यह एक प्रकार का द्वंद्व है, एक महान द्वंद्व है। एक तरह से इस द्वंद्व में शेष सब द्वंद्व आ जाते हैं। देखिए, दो बातें यहाँ पर बताई हैं कि एक पार्थिव अग्नि है और एक दिव्य अग्नि है। दोनों में विभाग करके बता रहे हैं कि जो पार्थिव अग्नि है वो क्या है, पृथ्वी है, और जो दिव्य अग्नि है वो सूर्य है। तो ज्ञान अग्नि उसको कह लें, और ये शरीर का एक जो स्वभाव है। दूसरा स्थूल शरीर और सहस्त्रार कमल। जठराग्नि मस्तिष्क की ज्ञान अग्नि, एक जठराग्नि है, एक मस्तिष्क की ज्ञान अग्नि है। और एक भोग है जो पार्थिव अग्नि है, और एक ज्ञान अग्नि है। भोग और ज्ञान, ये सब इन चीजों में जो गिना रहे हैं, पुष्टि और तेज, स्थूलता और सूक्ष्मता, विस्तार और गहराई, छाया और प्रकाश, रात्रि और दिन, विश्राम और श्रम, हलचल और शांति, दृढ़ता और नम्रता, ये जो बिंदु दिए गए हैं, इनका हम अपने जीवन में संतुलन रखें। बनाए रखने से हमारा जीवन अच्छा होगा। दिन में जो काम दिन में करने के दिन में करिए, जो काम रात्रि में करने के रात्रि में करिए। रात्रि में विश्राम है, शयन है, और दिन में अपना पूरा श्रम है। जो ज्ञान है और भोग है, भोग भोगे तो ज्ञान पूर्वक भोगे। बिना भोग के ज्ञान का जो है संवर्धन नहीं हो सकता है। भाई, कितना व्यक्ति भूखा जो है, प्यासा कब तक अपने आप को ठहरा सकता है? बोले नहीं, ज्ञान ही सब कुछ है, उसको ज्ञान पिलाते रहो पिलाते रहो। ज्ञान की घुट्टी पिलाने से कोई व्यक्ति शरीर से कभी भी तगड़ा नहीं हो सकता है। ज्ञान पूर्वक उपभोग करना। तो ज्ञान और भोग दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ज्ञान है तो हम चीजों को ठीक ठीक उनका उपभोग करेंगे। यदि ज्ञान नहीं है तो हम अनजाने में उन भोगों को आसक्ति पूर्वक भोगते हैं, जिससे हमारा जीवन नष्ट हो जाता है। तो इत्यादि ये जो दृढ़ता और नम्रता आदि, हलचल और शांति आदि रूप से इस द्वंद्व का बहुत विस्तार जो है प्रकट किया जा सकता है। ब्रह्मचारी लगातार इन द्वंद्वों में सम रहता है, इनको जीत कर मध्य मार्ग पर चलता है। ना ज्यादा ना कम, जीवन को रखे सम। समता से आपकी क्षमता बढ़ेगी, समता से आपकी नम्रता बढ़ेगी। तो समता बहुत आवश्यक है। अपनी समतोलता अर्थात बैलेंस को सदा ठीक रखता है। उदाहरण के लिए, ना वह बहुत खाता है और जो है ना कम, किंतु शरीर के लिए जितना आवश्यक है ठीक उतना ही खाता है। बहुत खुलकर के खाना आसान है और बिल्कुल ना खाना आसान है। लेकिन बढ़िया, बहुत ही सुंदर व्यंजन बने हुए हैं, मन है खाने का, तो फिर कोई लिमिट नहीं होती, बस आने दो आने दो, देखा जाएगा जो होगा। लेकिन ये अच्छी स्थिति नहीं है। अच्छी स्थिति क्या है? जितनी आवश्यकता है, जितना मात्रा में आपका स्वास्थ्य ठीक रह सकता है,
उतनी मात्रा में भोजन को ग्रहण करना, उतनी मात्रा में पदार्थों का सेवन करना, यही लाभकारी है। लेकिन अक्सर लोग भूल जाते हैं कि कुछ नियंत्रण करना भी चाहिए या नहीं चाहिए। बहुत ही उत्तम, और इसको आयुर्वेद में कहा कि व्यक्ति यदि मित भोजनम न करोति तर्हि तस्य दुर्गति भवति। मित भोजनम स्वास्थ्यम, ये चाणक्य सूत्र में कहा कि जो मित भोजन करता है, जितना उचित है, यदि उतना वो करता है तो कभी उसका स्वास्थ्य खराब नहीं होता है। भोजन की मात्रा और द्रव्यों की गुणता लघुता तथा भोजन करने वाले व्यक्ति की अग्नि की स्थिति, इन दोनों बातों पर निर्भर होती है। मात्रा उचित होनी चाहिए। और एक बात और कही कि हितमित मेध्यासनम तपः, कि हितकर मात्रानुरूप और मेध्य अर्थात भोज्य द्रव्यों का भोजन एक प्रकार का तप है। बहुत उत्तम बात यह है कि जो हमारे लिए मेध्य है, मेध्य का तात्पर्य क्या है, हमारी मेधा को जो बढ़ाने वाले पदार्थ हैं, हमारी बुद्धि को जो बढ़ाने वाले हैं, बुद्धि की शुद्धि जिन पदार्थों से होती है, वही पदार्थ हमको सेवन करने चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज लोग इसको समझते नहीं है। उनको बस स्वाद आना चाहिए, क्या भक्ष्य है क्या भक्ष्य है, इससे तात्पर्य नहीं। तो मेध्य अर्थात मेधाय यज्ञाय हितम मेध्यम पूतम पवित्रम मेध्यम, जो दूध घी है, दूध दही घृत आदि फल फूल मेवा मिष्ठान, जिनसे हमारी बुद्धि कभी स्खलित नहीं होती है, बुद्धि कभी दूषित नहीं होती है, बुद्धि जिससे निरंतरता से बढ़ती है, उसमें प्रखरता आती है, मेधा बढ़ती है, ऐसे पदार्थों का सेवन करना, ये ब्रह्मचर्य को जो बढ़ाने वाले हैं, बुद्धि की शुद्धि के लिए ऐसे पदार्थों का सेवन करना चाहिए। तो इसकी चर्चा हम और आगे करेंगे, अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।